तो जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत बेहद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म टाइम टू करियर में। मैं सी रूपक मिगलानी, आपका साथी, आपका दोस्त, आप ही का मेंटर और आप ही का होस्ट स्वागत करता हूं आप ही के इस मनपसंद कार्यक्रम या चैनल जिसे हम टाइम टू करियर पुकारते हैं। दोस्तों, अब हम शुरुआत कर रहे हैं नए वर्ष की। नए वर्ष मतलब हमारा जो अब अभी बच्चे 11th क्लास दिए होंगे वो 12th में गए होंगे, अब जो बच्चे 10th में थे अब वो 11th में जाएंगे, तो उनका जो नव वर्ष है, ठीक है, पढ़ाई से संबंधित नव वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग गुड़ी पाड़वा वगैरह उसमें मत चले जाना। तो 2023 और 2024 के सिलेबस को आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम यहाँ पे पूरी सीरीज़ चला रहे हैं। क्लास 11th अकाउंटेंसी से संबंधित हम सारे वीडियोस आपके सामने लाएंगे, फुल सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, राइट। हमारा पहला चैप्टर जो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, या उसे ही इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बोले, उसका पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, अकाउंट्स सब्जेक्ट हम चालू करने वाले हैं और मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई दे देता हूँ कि आप लोग ने कॉमर्स का चयन किया है अपने भविष्य को उजागर करने के लिए, अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा बनाने के लिए। यू हैव सिलेक्टेड द कॉमर्स स्ट्रीम एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर सिलेक्टिंग द कॉमर्स। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे ढेर सारे वीडियोस आपको आगे पूरे साल भर मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप हमारे फ्री नोट्स, फ्री टेस्ट सीरीज़, फ्री वीडियोस को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को ज़रूर चेक कर लीजिए। इसके अलावा हमारे कुछ पेड कोर्सेज़ को भी अगर आप चेक करना चाहते हैं, गो थ्रू करना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ वीडियोस आप देखना चाहते हैं, दूसरे सोशल हैंडल्स में आना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हमारी लिंक्स को ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से दिन की और इस खूबसूरत से टॉपिक जिसका नाम है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, जिसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ब्लैक बोर्ड की ओर। पहले लिखता हूँ व्हाट वी आर स्टडिंग इन आवर टुडेज टॉपिक। वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक। दिस इज नॉट अ चैप्टर, वी आर डिस्कसिंग जस्ट अ टॉपिक राइट नाउ, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, आपने अकाउंटेंसी अपना सब्जेक्ट चूज़ किया है तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें बहुत क्लियर होना आवश्यक है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग शब्द आया कहाँ से, ठीक है। तो आज हम कुछ ऐसी बेसिक चर्चाएं करने वाले हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एक खूबसूरत सी चित्रकला की ओर। जी हाँ, इस चित्रकला के माध्यम से हम पढ़ेंगे, राइट। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, उसमें इंट्रोडक्शन, राइट। फ्रेंड्स, इस दुनिया में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, ढेर सारी एक्टिविटीज़ होती है। वो एक्टिविटीज़ बिजनेस एक्टिविटीज़ हो सकती है, वो एक्टिविटीज़ नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ हो सकती है, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ करने वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। सर, बिजनेस एक्टिविटीज़ और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हुआ बच्चों? चलिए ब्लैक बोर्ड की तरफ हम समझते हैं सबसे पहले बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस या फिर नॉन बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। यस सर। बच्चों, ये है एक व्यक्ति जिसका नाम है राजू। राजू प्रोफेशन से एक डॉक्टर है। राजू का खुद का क्लिनिक है। राजू के क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं। अब राजू उनको ट्रीट करता है, क्योर करता है, बदले में कुछ पैसा लेता है जिसे हम बोलते हैं प्रोफेशनल फीस। क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल फीस। ये एक बात हुई। अब मान के चलिए वही राजू है, ये अपने घर जाता है तो उसके बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, उसकी सन की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसको भी वो दवा देता है, मेडिसिन देता है, क्योर करता है, ठीक है। क्या अपने बेटे से वो कोई
पैसा लेगा? क्या वो अपने बेटे से कोई पैसा लेगा उसको क्योर करने के बदले? आंसर इज नो। ठीक है, तो बच्चों देखो, फर्स्ट केस में वो पैसा ले रहा है जिसे हम बोल रहे हैं प्रोफेशनल फीस, सेकंड केस में वो पैसा नहीं लेगा। मतलब पहला केस जो हम बात कर रहे हैं इसे हम बोलेंगे बिजनेस एक्टिविटी, इसे हम बोलेंगे बिजनेस, इसे बोलेंगे नॉन बिजनेस। ओके, तो इस दुनिया में ढेर सारी एक्टिविटी होती है, बिजनेस एक्टिविटी, नॉन बिजनेस एक्टिविटी। अब ये बिजनेस एक्टिविटी और नॉन बिजनेस एक्टिविटी क्या करती है? ये दोनों बहुत सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है। बहुत सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हमारी दुनिया में स्कैर्स है, ठीक है, हमारे विश्व में स्कैर्स है। तो जिम्मेदारी बनती है जो भी व्यक्ति, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है, जिनकी स्कैर्स रिसोर्स है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, जैसे पैसा। पैसा बहुत स्कैर्स है, लिमिटेड है। दुनिया में हर किसी के पीछे जो हर जो लड़ाई हो रही है वो किसके बदले हो रही है? पैसे के बदले ही हो रही है। तो पैसा बहुत लिमिटेड है। अब जिम्मेदारी बनती है कि हमें इसे अकाउंट फॉर करना है, मतलब जस्टिफाई करना है कि कौन सा रिसोर्सेस कहाँ इस्तेमाल हुआ गया, कितने पैसे का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो हम यह क्या कर रहे हैं? अकाउंट फॉर कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग जो शब्द आया है सबसे पहले आया है अकाउंट फॉर से। अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू जस्टिफाई। अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू जस्टिफाई। टू जस्टिफाई, हमको जस्टिफाई करना है जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज यूज हुए, जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स यूज हुआ है उसे हमें जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई करना है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल राजू के पास 1 अप्रैल 2023 को 75,000 रुपीज़ थे। फिर उसी के बाद 5 अप्रैल को उसके पास ओनली 20,000 बचे। तो राजू को ये, अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो राजू को ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, अकाउंट फॉर करना पड़ेगा कि भैया ये पैसा इतना कैसे बचा, बाकी के पैसे का क्या हुआ। तो अकाउंटिंग मतलब अकाउंट फॉर, टू जस्टिफाई। हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग के माध्यम से हम जस्टिफाई करते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेस को। ठीक है, बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं मेरे बच्चों। यस, नाउ economic resources, you are using the resources from outside world, you have to tell the world about its usage. आप दुनिया में बहुत ही लिमिटेड जो रिसोर्सेज है उनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दुनिया को आपको ये बताना ज़रूरी है कि उनका यूसेज आपने कहाँ कहाँ किया। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्सेज हम बात कर रहे हैं या अकाउंटिंग में हम जिस मेजर रिसोर्स, जो एकमात्र इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात करते हैं, पैसा। पैसा क्या है? पैसा इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ यूज फॉर डिफरेंट पेमेंट्स। जैसे यूएस में यूएस डॉलर, ठीक है, और दूसरे कंट्रीज में दूसरा करेंसी जो एप्लीकेबल है, इंडिया में पैसा, रुपी एप्लीकेबल है। तो बच्चों मनी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मनी एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज है और ये रिसोर्सेज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ है प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई करना ज़रूरी है, मतलब अकाउंट फॉर करना ज़रूरी है। अकाउंट फॉर का एक और मीनिंग, टू गिव रीज़न फॉर समथिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एनजीओ है एनिमल केयर का। अब ये एनजीओ को डोनेशन मिलता है लोगों से। अब ये डोनेशन के बदले क्या करते हैं? एनिमल को प्रोटेक्ट करने का वादा करते हैं। कितना प्यारा पपी लग रहा है। तो बच्चों, क्या डोनेशन के अलावा और भी एक्टिविटीज़ होगी जो अकाउंट फॉर करना होगा? मुझे एक चीज़ बताइए, हमने एनिमल को प्रोटेक्ट करने का वादा किया डोनेशन के बदले, तो एनजीओ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया आप ये पैसे को अकाउंट फॉर करें, जस्टिफाई करें कि कहाँ कहाँ आपने पैसा खर्च किया है। हो सकता है इनकी रेस्क्यू टीम हो, रेस्क्यू टीम को आने जाने का खर्चा लग रहा
हो सकता है रेस्क्यू टीम मेडिसिन लगाती हो, मेडिसिन देती हो, इंटरनल एक्सटर्नल यूज़ वाली मेडिसिन। तो ये सब जो पैसा लग रहा है इसे अकाउंटिंग के माध्यम से आप क्या करते हैं, जस्टिफाई यानी कि अकाउंट फॉर करते हैं। नाउ अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि सर कैसे अकाउंट फॉर करना है। बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो अकाउंट फॉर अकाउंट फॉर, अब कैसे अकाउंट फॉर करें कैसे भैया। चलो मेरे दोस्तों, हम अकाउंट फॉर करते हैं एक अकाउंटिंग के माध्यम से। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक बिजनेस की लैंग्वेज है मेरे बच्चों। जैसे हर भाषा जो होती है, हर भाषा के पीछे मकसद क्या होता है। जैसे इंग्लिश की हम बात करें, इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स आपके लिए सेम है। मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे भी मैं सेम रूल्स पढ़ूंगा, और जो कहीं और बैठा है वो भी सेम रूल्स पढ़ेगा। ठीक है, मतलब हर भाषा के पीछे क्या मकसद होता है? यूनिफॉर्मिटी लेके आना। क्या लेके आना? यूनिफॉर्मिटी। ऐसे ही अकाउंटिंग एक ऐसी भाषा है, बिजनेस की लैंग्वेज है, जिसका मकसद होता है कि यूनिफॉर्मिटी लेके आए। यानी कि मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करे, मैंने बैंक में जाके वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाया, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैं जो समझ रहा हूँ वही बैंक को भी समझना चाहिए, वो चीज़ उसको भी समझ में आना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग में। ऐसा ना हो कि मेरे बैंक स्टेटमेंट, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो प्रॉफिट आ रहा है वो 10,000 का आ रहा है, बैंक बोल रहा है कि नहीं हमारे हिसाब से 5,000 है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक भाषा है। अकाउंटिंग भाषा के माध्यम से हम करते हैं अकाउंट फॉर। क्या करते हैं? अकाउंट फॉर। तो हमने बहुत बेसिक सा समझा। अकाउंटिंग में अकाउंटिंग शब्द कहाँ से आया है? अकाउंटिंग शब्द आया है अकाउंट फॉर से। अकाउंट फॉर से आया है। अकाउंट फॉर मतलब टू जस्टिफाई और टू गिव रीजंस फॉर समथिंग। ओके, अभी अकाउंट फॉर क्या कर, पहले तो हम क्या अकाउंट फॉर करते हैं? व्हाट, क्या अकाउंट फॉर करते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स कौन सा इकोनॉमिक रिसोर्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मनी, पैसा। कैसे अकाउंट फॉर करते हैं? हम एक लैंग्वेज के थ्रू अकाउंट फॉर करते हैं। यही लैंग्वेज को हमें पूरा पढ़ना है। इस लैंग्वेज का नाम है अकाउंटिंग। ओके, यस, इस लैंग्वेज का क्या नाम है? अकाउंटिंग। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब क्या क्या एक्टिविटीज अकाउंटिंग के अंदर आती है, या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं अकाउंटिंग के अंदर? यस, अलाउ मी अ मोमेंट। यस, सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने यहां पे देखा कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, सिंपल मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का। चलिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, यानी कि अकाउंटिंग में कौन से ऐसी चीजें होना चाहिए जो नहीं हुई तो हम उसे अकाउंटिंग नहीं बोलेंगे। मतलब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जाएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जरूर से डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स को चेक करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। रूपक मिगलानी साइनिंग ऑफ।